आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतानंद जी साहिब धाम निंगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संत मत धारा सूरत की असली बैठक पिंड में दरमियान दोनों आँखों के जो अंदर की तरफ तिल है उसमें है और इसी स्थान से तमाम पिंड में फैली हुई और जागृत के वक्त दोनों आँखों में नशिस्त है। जब सूरत की धार अंदर और ऊपर की तरफ खींच जाती है उस वक्त देह और इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, यानी तमाम कार्रवाई उनकी बंद हो जाती है। मन की बैठक खासकर सीने के नीचे कोड़ी के मुकाम पर है और वहीं से धार इंद्रियों में आती है और भी तमाम देह में फैलती है, लेकिन जब तक सूरत की धार ऊपर से मन के स्थान पर न आए तब तक ये कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता। माया की धार से जो कि जगह जगह स्थूल रूप हो गई, पिंड के अंग बने हैं और वही कुल देह में व्यापक है। जब आदमी की पुतली आँख की खींच जाती है वह फौरन बेहोश हो जाता है और देह बेकार हो जाती है और मन और इंद्रिय में बेकार हो जाती है। इसी तरह जब ज़्यादा खिंचाव उस धार का हो जाता है तब आदमी मर जाता है और जो थोड़ा सा खिंचाव हुआ तब बेहोश हो जाता है या नींद आ जाती है और इस तरफ से गाफिल हो जाता है। इसे साबित हुआ कि तमाम कार्रवाई बदन की सूरत की धार के आश्रय है और इस धार का ऊपर से यानी दिमाग से आँखों में और फिर तमाम देह में उतरना और फैलना और फिर आखिरी वक़्त पर इस रास्ते से यानी आँख के मुकाम से अंदर और ऊपर की तरफ होकर चले जाना और पिंड का छोड़ना साफ इन आँखों से नज़र आता है, क्योंकि मरते वक्त पाँव की उंगलियों से खिंचाव उस धार का शुरू होकर रफ्ता रफ्ता ऊपर की तरफ को चलता है और जब पुतली उल्ट गई यानी खिंच गई तब पिंड की मौत हो जाती है। और ये बात भी इस बयान से साबित हुई कि जब सूरज जागृत के वक्त आँखों में बैठी है उस वक्त देह और दुनिया का दुख सुख और चिंता और फिक्र व्यापक है, और जब अंदर की तरफ थोड़ी बहुत खिंच गई उस वक्त न देह की खबर रहती है न दुनिया की, और उनका दुख सुख भी नहीं व्यापता है। देखो, जब डॉक्टर लोग शीशी सुंघाते हैं उस वक्त सूरत यानी रूह की धार हट जाती है, फिर बदन काट डालते हैं और कुछ खबर नहीं होती। इससे साफ जाहिर है कि देह और इंद्रियां जड़ हैं और सूरत चैतन्य है। उसकी चैतन्यता से यह भी चैतन्य होते हैं, और जब उससे यानी सूरत से संबंध ढीला हो जाता है या टूट जाता है उस वक्त ये देह और इंद्रियां बेकार या मुर्दा हो जाती हैं। ऊपर के बयान से जाहिर होता है कि जो कोई जीते जी दुख सुख संसार और देह से बचाव चाहे तो ऐसी तरकीब करे जिससे जब चाहे तब वह अपनी सूरत को आँख के स्थान से अंदर और ऊपर की तरफ जिस कदर मुनासिब और ज़रूर समझे खींच ले जाए, तब उसको तकलीफ़ और आरामदेह और दुनिया से बचाव हो सकता है। रचना के 3 दर्जों का बयान। संतों ने कुल रचना के 3 बड़े दर्जों में तकसीम किया है। वह 3 दर्जे ये हैं। पहला दर्जा जिसमें निर्मल चैतन्य यानी सिर्फ रूप का मंडल है और वहाँ के लोक और उन लोकों में सब रचना रूहानी यानी चैतन्य लतीफ़ है और यह मंडल दयाल अथवा संत देश कहलाता है। दूसरा दर्जा इस पहले दर्जे के नीचे से जैसा ऊपर बयान हो चुका है, गुबार यानी माया का ज़हूर हुआ। जितने रंग हैं लाल से लगाकर नीले यानी काले रंग तक सब मन और माया के रंग। इस दर्जे में सूक्ष्म यानी लतीफ़ माया निर्मल चैतन्य को तह या गिलाफ के तौर पर ढके हुए हैं, यानी लतीफ़ माया की दहियाँ तैयार होकर और उनमें रूह बैठकर उस देश में कार्रवाई करती हैं। यह दर्जा ब्रह्मांड कहलाता है। तीसरा दर्जा इस दर्जे में निर्मल चैतन्य पर सिवाय सूक्ष्म माया के गिलाफों के स्थूल माया की तहें चढ़ी हुई हैं। इस सबब से यहाँ के लोग भी कशिफ और उनकी रचना का निहायत कशिफ यानी स्थूल है। 6 चक्कर पिंड के इस दर्जे में शामिल है। इस लोक में सूरत की हालत और कार्रवाई का बयान, उसकी निकासी का जतन। हमारा ये पृथ्वी लोक तीसरे दर्जे में है और इसी सबब से यहाँ की रचना में स्थूल है और यहाँ सूरत यानी रूह कितने ही पर्दों में गुप्त है। किसी दरख्त का बीज लेकर देखो कि कितनी तह या छिलके उस पर चढ़े हुए हैं, और फिर उनके अंदर मगज और मगज में भी किसी दर्जे में उस बीज की रूह की बैठक है, जहाँ से कि वक्त पैदाइश कुला फूटता है यानी प्रथम धार निकलती है
और इन पर्दों या गिलाफ या तह को शरीर या देह कहते हैं। इस तरह आदमी के रूप भी कई पर्दों यानी शरीरों में गुप्त है। पहला स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण शरीर। उन तीनों में हर रोज सुर्त यानी रूह की आमद रफ्त रहती है। ऊपर के बयान से जाहिर है कि यह देश सूरत यानी रूह का नहीं, क्योंकि ये माया का देश है और यहाँ काल और माया प्रधान यानी गालिब हैं और सूरत उनके अधीन है। हर चंद की सब कार्रवाई इस देश में सूरत की धार की ताकत से हो रही है, पर सूरत का मुख यहाँ नीचे और बाहर की तरफ हो रहा है। इस सबब से उसकी धारें मन और माया से मिलकर जारी होती हैं और मन और माया का असर उनमें जबर रहता है। इस वास्ते जीव का झुकाव संसार और उसके भोगों की तरफ ज़्यादा रहता है। अब जब तक कि किसी मनुष्य को ऊपर के देश के वासी या उस तरफ के चलने वालों का संग न मिलेगा और वह उनसे भेद रास्ता जुगत चलने की लेकर इस देश और इस घाट यानी स्थान को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू न करेगा, तब तक सच्चे और पूरे तौर से मन और माया का जोर कम न होगा और न उस मनुष्य की पुरानी आदतें और स्वभाव और ख्वाहिशें और व्यवहार जो संसारियों का संग करके पड़ गई है बदलेगी। संग और तमाशा तजुर्बा जिस सोहबत और जिस पेशे में जो कोई होवे बड़ा भारी असर रखता है। यानी जैसे आदमी की सोहबत होगी और जैसा कुछ की वह अपनी आँख से देखेगा और जो कुछ की हालत उस पर बीतेगी उस माफिक उसकी रहनी और व्यवहार और चाह होगी, और जो चाह की उसके मन में ज़बर होगी उसके पूरे करने के वास्ते वह मेहनत और तवज्जो के साथ जतन करेगा। अमर और परम सुख की प्राप्ति के लिए जतन करना जरूर है और उसी का नाम सच्चा परमार्थ है। सब जीव दुनिया के सुखों के वास्ते मेहनत कर रहे हैं और दुखों के दूर करने के लिए तदबीर करते हैं, पर इस दुनिया के जितने सुख हैं वे सब मन और इंद्रियों के भोग हैं और नासमान और तुच्छ और जड़ हैं। और जिस किसी को ये सब सुख मिल भी गए तो एक दिन उनको ज़रूर मरने के वक्त छोड़ना पड़ेगा, और जो उन्हीं की चाह मन में ज़बर रही और उम्र भर यही काम करता रहा तो उसी चाह और स्वभाव और आदत के मुवाफिक फिर जन्म धरना पड़ेगा और इसी तरह हमेशा जन्म मरण का चक्कर जारी रहेगा और दुख सुख भोगता रहेगा, चाहे जैसा जतन करे देख के दुख सुख कभी निवृत्त नहीं हो। अब समझना चाहिए कि जिस कदर सुख और ज्ञान और आनंद का रस है सब सूरत की धार के वसीले से मालूम होते हैं। जो वह धार शामिल ना होए या हट जाए तो ये सब सुख और आनंद और ज्ञान जाते रहे, और जब कि सूरत की एक धार में इस कदर रस और आनंद है कि मनुष्य उसमें फंस रहे, तब सूरत के भंडार में यानी उसका रूहानी और निर्मल चैतन्य देश में जहाँ से कि सब सूरतें आई हैं किस कदर रस और आनंद और सुख का ज्ञान होगा। इस वास्ते हर एक मनुष्य को चाहे पुरुष होवे या स्त्री मुनासिब है कि उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए थोड़ा बहुत जतन जरूर करे, और जिस कदर वह जतन करता जाएगा इस नीचे के देश से ऊंचे देश में चढ़कर विशेष सुख भोगता जाएगा और रफ्ता रफ्ता एक दिन परम और अमर आनंद के भंडार में पहुंच जाएगा और वहां पहुंचकर आप भी अमर हो जाएगा और वह देश भी जो निर्मल चैतन्य का भंडार है अमर है, वहाँ का सुख भी अमर है। जो कोई इस बात को नहीं मानेगा वह इस नीचे देश में पड़ा रहेगा और बारंबार ऊंची नीची जानों में और ऊंचे नीचे देशों में देह धरकर दुख सुख भोगता रहेगा और अपनी करनी और कर्म के माफिक उन जोनों का फल पाएगा। सिवाय इसके मनुष्य में तीन किस्म की ताकतें मौजूद हैं। पहली देह और इंद्रियों की, दूसरी मन और बुद्धि की, और तीसरी सुरत रूह की। जो कोई इन तीनों ताकतों को मंथन करके जगावे वह सब में श्रेष्ठ कहलावे और ऊंचे दर्जे में पहुंच सकता है और मालिक के भेद को जान सकता है। और जो सिर्फ एक एक ताकत को जगाएगा वह उसी माफिक फ़ायदा उठाएगा, लेकिन जो सूरत की ताकत को मंथन यानी अभ्यास करके जगाएगा उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। वह खुद मालिक का प्यारा हो जाएगा और सब रचना उसकी फरमान बरदारी करेगी। अब समझो कि जिसने देह और इंद्रिय की कुव्वतें भी नहीं जगाई वह सिर्फ कुली या हल जोतने का काम करके मुश्किल से अपना और अपने कुटुंब का पेट भरेगा और हैवानों के मुआफिक नादान रहेगा। और जिसने कि ये कुव्वतें जगाई जैसे सीने, लिखने, तस्वीर खींचने, गाने बजाने वगैरह का काम सीखा है वह किस कदर फ़ायदा अपनी मेहनत से उठा सकता है। आनंद आनंद।